सवाल कानून व्यवस्था को लेकर है कि बाबा सिद्दीकी जिनके साथ सुरक्षा कर्मी चला करते थे उनको निशाना आखिर यहां पर एक ऐसी जगह पर जो बहुत पॉश इलाका कहा जाता है मुंबई का बांद्रा, वहां पर निशाना बना दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के जरिए। तो क्या सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वहां पर कितने इंतजाम जो है वो हैं? हमारे सहयोगी पारस क्राइम ब्रांच से जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पारस, सवाल अब यहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर उठने लगे हैं। तमाम प्रतिक्रियाएं हमने यहाँ पर सुनाई हैं। वाई श्रेणी की सुरक्षा उनको मिली हुई थी, उस वक्त सुरक्षाकर्मी क्या कर रहे थे उनके? जी बिल्कुल, बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब जो है अभी तक क्राइम ब्रांच को नहीं मिल पाया है। इस पूरी वारदात के बीच में जो सवाल आपने उठाया है, ऐसे ही सवाल जो है अब विपक्ष भी उठा रहे हैं कि वाई सिक्योरिटी की श्रेणी होने के बाद भी क्यों बाबा सिद्दीकी के आसपास लोग नहीं थे, क्यों सिक्योरिटी वाले नहीं थे। तो ये बहुत बड़ा सवाल जो है इस पूरे मामले में खड़े करता है। और जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया, पूर्ण तरीके से जो है वो रेकी की गई थी। 25 से 30 दिन जो है वो बांद्रा के उस इलाके में रेकी की गई थी जिस इलाके में बाबा सिद्दीकी और जिस्तान सिद्दीकी का ऑफिस है। उस जगह पर इन तीनों लोगों ने, जो तीनों आरोपी हैं, आरोपी शूटर्स हैं, वहां जाके रेकी कर रहे थे और उसके बाद पूरे प्लानिंग के साथ इस पूरी वारदात को अंजाम दिया जाता है। तो सवाल बहुत सारे हैं इस पूरे मामले में जिनका उत्तर देना अभी तक बाकी है। क्यों इस मामले में पहले चीज़ों को नहीं देखा गया, क्यों पिछले कुछ महीनों में लगातार मुंबई में इस तरीके की वारदातें हो रही हैं। हमने सलमान खान मामले में देखा कि किस तरीके से दो लोग जो हैं वहां पहुंचते हैं, गोलीबारी करते हैं और पूरा मामला जो है वो सामने आता है। तो ऐसे में मुंबई पुलिस पर भी काफ़ी सवाल खड़े हुए हैं और इस पूरे मामले में अब ये देखना बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कि क्या सामने निकल के आता है। क्योंकि प्राथमिक जानकारी के अंतर्गत जो सूत्र बता रहे हैं क्राइम ब्रांच के लॉरेंस बिश्नोई जो गैंग है उनके बारे में ये दोनों आरोपी बता रहे हैं कि वो उन दोनों के लिए काम करते थे। ऐसे में ये बहुत बड़ा जो है वो अपडेट है इस पूरे मामले में। और अब क्राइम ब्रांच अलग अलग एंगलों से इसमें जांच कर रही है और सबसे मुख्य एंगल में जिसमें जांच की जा रही है वो है लॉरेंस बिश्नोई एंगल। क्योंकि अगर आप सलमान खान वाले मामले में अगर आपने देखा होगा तो लगातार जो रोहित गोदाड़ा, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का खास व्यक्ति माना जाता है, उसने पहले भी कहा था कि जो सलमान का दोस्त है वो हमारा दुश्मन होगा। तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है जो इस पूरे मामले में अब ही नजर आ रहा है। और ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई एंगल से जो है जो मुंबई क्राइम ब्रांच है वो जांच अपनी आगे बढ़ा रही है। अभी बिल्कुल पारस, अभी बहुत शुरुआती जांच ही होगी, लेकिन बहुत सारे एंगल हैं जिसको पुलिस जाहिर तौर पर यहां पर तलाशेगी। लेकिन मोटिव को लेकर क्या जो है वो बताया जा रहा है सूत्रों की तरफ से, क्राइम ब्रांच की तरफ से, यही एक वजह जो है वो हो सकती है कि सलमान खान के करीबी थे, अच्छे दोस्त थे उनके वो, या किसी और तरह की पर्सनल दुश्मनी या धमकी की बात भी यहां पर सामने आई है अब तक? अब तक इस मामले में साफ तौर पर कुछ नहीं पता चल पाया है कि क्या हुआ है और किस वजह से जो है वो बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई है। मगर इसी की वजह से वो जो मुंबई क्राइम ब्रांच है वो सारे एंगल्स खंगोल रही है और सारे एंगल्स के अंतर्गत जो है वो अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण लॉरेंस बिश्नोई एंगल जब सामने आया है तो उसी के अंतर्गत जो है वो क्राइम ब्रांच ज़्यादा जोर दे रही है और इस पूरे मामले को आगे बढ़ा रही है, जाँच को आगे बढ़ा रही है। ऐसे में कुछ समय पहले बाबा सिद्दीकी ने एक कंप्लेंट भी दर्ज कराई थी जहाँ पर उनको एक एसआरए बिल्डिंग में एक फ्लैट खाली करने के लिए लगातार दाऊद के खास गुर्गे से धमकियां मिल रही थी और इसी के लिए एक कंप्लेंट भी दर्ज कराई गई थी बाबा सिद्दीकी द्वारा बांद्रा पुलिस स्टेशन में। मगर इस पूरे मामले में उसके बाद कोई भी चीज़ नहीं हुई थी और इस एंगल में भी मुंबई की क्राइम ब्रांच जो है वो पूर्ण तरीके से जांच कर रही है। मगर सबसे महत्वपूर्ण एंगल जो अभी तक सामने आया है, जो दो लोगों को कल गिरफ्तार किया गया था रात में और उनसे पूछताछ में यही बात सामने आ रही है कि दोनों ने ये बात का दावा किया है कि वो दोनों लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हैं और उसी की वजह से जो है इस पूरे वारदात को उन्होंने अंजाम दिया गया है। जब वारदात कल रात 9:30 बजे के आसपास हुई थी, जब 3 लोग रिक्शा से बांद्रा रेलवे स्टेशन से सीधा पहुंचते हैं उस जगह पर जहां पर शूटिंग हुई थी, जहां पर बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई थी, वहां पहुंचते हैं और 6 राउंड फायर करते हैं जिसमें से 4 गोलियां बाबा सिद्दीकी को लगती है और 9:30 बजे के आसपास तुरंत ही उनको मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। कोशिश की जाती है उनको रिट्रीव करने की, कोशिश की जाती है, प्रयास किए जाते हैं उनको बचाने के, मगर वो नहीं बचा पाते हैं डॉक्टर उनको और रात को 11:30 बजे के आसपास उनको मृत घोषित किया जाता है। ऐसे में लीलावती अस्पताल से अब जो है उनका पार्थिव शरीर पोस्टमार्टम के लिए लेके जाया जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण होगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी और साथ ही साथ जांच जिस तरीके से मुंबई क्राइम ब्रांच आगे बढ़ा रही है, बेहद महत्वपूर्ण होगा कि आगे क्या निकल के आता है।